नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। कैंसर बीमारी के बारे में हम आप सब जानते होंगे। ये एक ऐसी बीमारी है जो तिल तिल करके आदमी को मारती है। मौत से बहुत कम लोग डरते होंगे, लेकिन बीमारी से होने वाली मौत से हर आदमी डरता है। और कैंसर से होने वाली मौत जिंदगी भी ले जाती है और आर्थिक रूप से उस परिवार को खोखला भी कर देती है। हमारे डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने भी कैंसर से निजात पाने की दिशा में निरंतर रिसर्च जारी किया है। अभी हाल फिलहाल हमारे वैज्ञानिकों ने कैंसर मारने वाले एक वायरस का ह्यूमन ट्रायल शुरू किया है। यह प्रसन्नता का विषय है और इस पर हम गर्व कर सकते हैं कि यह शुरुआत हो चुकी है। इसके तहत कैंसर के एक मरीज को एक नए जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरस का इंजेक्शन लगाया गया। वैक्सीनिया के नाम से जाने जाने वाले इस वायरस का जानवरों पर सफल परीक्षण हो चुका है। हालांकि इसकी प्रभावशीलता का सही परीक्षण इस नए नैदानिक परीक्षण से शुरू हुआ है। वैक्सीनिया वायरस को अमेरिका में कैलिफोर्निया स्थित सिटी ऑफ होप कैंसर रिसर्च संस्थान ने डेवलप किया है। सिटी ऑफ होप ने विशेष रूप से इस संशोधित वायरस को कवर करने वाले पेटेंट अधिकारों को इम्यूनीज लिमिटेड को लाइसेंस दिया। यह एक ऐसी कंपनी जो कैंसर के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने वाली थेरेपी को डेवलप करती है। इम्यूनीज ने CF33 HNIS वायरस को वैक्सीनिया नाम दिया है। आजकल वायरस का नाम सुन करके डर जाना स्वाभाविक है, पर यह ध्यान रखिए कि हमारे आसपास बहुत से वायरस घूम रहे हैं और इनमें बहुत से घातक वायरस भी हैं। लेकिन यह हर्ष का विषय है कि वायरस से ही कैंसर की दवा विकसित की जा रही है। अब वैज्ञानिक एक प्रयोगात्मक कैंसर उपचार में वैक्सीनिया नामक एक नए कैंसर नाशक वायरस का उपयोग कर रहे हैं। उम्मीद है कि यह वायरस कैंसर के खिलाफ शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को और आगे बढ़ाएगा, मजबूत करेगा। इस वायरस को विशेष रूप से कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए ही बनाया गया है। पिछले पशु परीक्षणों में वैज्ञानिकों ने बहुत आशाजनक परिणाम देखे हैं। इस तरह के वायरस एक सदी से भी अधिक समय से कैंसर के खिलाफ लड़ाई में बड़े हथियार रहे हैं। हालांकि इन वायरस की सफलता बहुत सीमित रही है। इस बार वैज्ञानिकों ने कैंसर को मारने वाले वायरस को न केवल कैंसर कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने के लिए, बल्कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए उन्हें अधिक पहचानने योग्य बनाने के लिए बनाया है। शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि इससे शरीर की प्रतिक्रिया मजबूत होगी और कैंसर से लड़ने में सहायक और सफल होगी। कैंसर की दवाओं के पिछले नैदानिक परीक्षणों ने भी आशाजनक परिणाम दिखाए हैं। अब वैक्सीनिया भी नए दरवाजे खोलने में मदद कर सकता है। मानव परीक्षणों पर जाने से पहले वैज्ञानिकों ने जानवरों पर वैक्सीनिया का परीक्षण किया। कई मामलों में उन्होंने पशु और प्रयोगशाला प्रयोगों में ट्यूमर को सिकोड़ने में बड़ी सफलता देखी। कैंसर को मारने वाला वायरस ने दिखाया है कि यह फेफड़े, स्तन, ओवरी, अग्नाशय और पेट के कैंसर के ट्यूमर के आकार को कम कर सकता है। इस सफलता के साथ वैज्ञानिकों ने मानव परीक्षण पर आगे बढ़ने का फैसला किया है और कई कदम आगे बढ़ाए भी हैं। जानवरों में देखे गए परिणाम कई वजहों से हमेशा मानव रोगियों के लिए ठीक वैसे नतीजे नहीं दिखाते हैं, लेकिन शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि यह वायरस मरीजों के कैंसर से लड़ने के मौके को बेहतर बना सकता है। वर्तमान में वैक्सीनिया का परीक्षण केवल 100 कैंसर रोगियों के पहले चरण के परीक्षण में किया जाएगा। इन रोगियों में मेटास्टेटिक या उन्नत ठोस ट्यूमर हैं और प्रत्येक पर कम से कम 2 अन्य उपचारों को आजमाया गया है। शोधकर्ताओं ने दवा को अलग अलग समूहों में देने की योजना बनाई है। पहले ग्रुप को केवल वैक्सीनिया मिलेगा, दूसरे ग्रुप को कैंसर मारने वाला वायरस और इसी के साथ एक इम्यूनोथेरेपी की दवा भी दूसरे ग्रुप को मिलेगी। पहले चरण के परीक्षण ज्यादातर सुरक्षा और खुराक की सही मात्रा खोजने के बारे में है। फिर भी यह संभवतः कैंसर से लड़ने के लिए एक वैकल्पिक तरीका खोजने की दिशा में एक महत्वपूर्ण अगला कदम है। वर्तमान ट्रायल 2025 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है, इसलिए किसी फैसले पर पहुंचने के लिए समय लग सकता है। ऑनकोटिलिक वायरस थेरेपी ऐसे वायरस होते हैं जो जेनेटिक रूप से संशोधित होते हैं ताकि स्वस्थ कोशिकाओं को बरकरार रखते हुए कैंसर कोशिकाओं को संक्रमित, दोहराने और मारने का काम किया जा सके। कुछ कैंसर में इम्यून चेकपॉइंट इनहिबिटर प्रभावी रहे हैं, लेकिन अक्सर ये कुछ समय बाद प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं या प्रतिरोध डेवलप कर लेते हैं। प्रारंभिक शोधों से पता चलता है कि ऑनकोटिलिक वायरस किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रबल बना सकते हैं और ट्यूमर में PD-L1 के स्तर को बढ़ा सकते हैं, जिससे इम्यूनोथेरेपी कैंसर के खिलाफ अधिक प्रभावी हो जाती है। इस लिहाज से देखें तो जिस तरह हमारे शोधकर्ताओं ने कैंसर से निजात पाने के लिए कदम बढ़ाए हैं, उससे 2025 के अंत तक ही सही किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचने और उम्मीद जग जाने
की उम्मीद की जानी चाहिए। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।